गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको करवाया था राजस्थान के वाद्य यंत्र पार्ट फर्स्ट करवाया था। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पार्ट सेकंड। इसमें क्या है, कल मैंने आपको बताया था तत्वाद्य यंत्र जो तार से बजने वाले यंत्र, वो मैंने आपको करवा दिए थे। फिर इसके बाद में आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, जो से फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं वाद्य यंत्र, वो भी मैंने आपको कल करवा दिया था। फिर आज है अवनत ताल वाद्य यंत्र चमड़ा मंडावा। अवनत या फिर ताल, अवनत या फिर ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। ये आपको मैं आज करवाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि वे यंत्र जिन पर चमड़ा मंडावा हो, ये फिर उसके ऊपर हाथ या लकड़ी की चोट से उसे बजाया जाता है, वह अवनत या तालवाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक मैंने ट्रिक बनाई है, वो विशेषकर आप लोगों के लिए बनाई है। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कीजिएगा आप आराम से। ट्रिक है ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, चंकी डाल पर मांदल गाए नौबत बाजे। इसमें आपके पूरे अवनत और तालवादी यंत्र सारे के सारे आ जाएंगे। देखिए, ढोल नगाड़ा ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, डमरू बाजे, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, चंग की ताल पर, चंग की ताल पर, चंग की ताल पर मांदल गाए, मांदल गाए, चंग की ताल पर मांदल गाए नौबत बाजे, नौबत बाजे। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आप देखिएगा, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, चंग की ताल पर मांदल गाए नौबत बाजे। ढोल, ढोल आपका हो गया जिस पे चमड़ा मंडा हुआ होता है, वो ढोल होता है जो विवाह समारोह में या मंदिरों में काम में लिया जाता है। और एक इसका छोटा रूप होता है डो से ढोलक। क्या होता है? ढोलक, जो जागरण में किया जाता है। ढोल का छोटा रूप ढोलक, या फिर ढोलक का बड़ा रूप ढोल। इसी प्रकार आपको याद करना है, जिससे इस प्रकार आपने ढोल और ढोलक को याद किया है, उसी प्रकार मांदल से भी आपको याद करना है। म से मृदंग, मृदंग, ठीक है। ये मृदंग जैसे ढोलक के समान होता है। किसके समान होता है? ढोलक के समान, ढोलक के समान होता है मृदंग। अब देखिएगा, इसमें क्या है कि मृदंग के प्रसिद्ध कलाकार थे पुरुषोत्तम दास। मृदंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? पुरुषोत्तम दास। कलाकार पुरुषोत्तम दास। इसके प्रसिद्ध मृदंग के कलाकार थे पुरुषोत्तम दास, ठीक है। देखिए, ढो से ढोल और डो से ढोलक हो गए। मांदल, माँ से मांदल, माँ से मृदंग, ढोलक के समान है। आप ये कह सकते हैं कि मृदंग और ढोलक का बड़ा रूप ढोल और ढोल के छोटा रूप ढोलक और मृदंग एक ही बात है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मांदल। मांदल क्या होता है?
मांदल होता है मिट्टी का बनाया गया यंत्र होता है, मिट्टी से बनाया जाता है ये, और ग्रास्य जनजाति के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, और भील जनजाति के लोग होते हैं जो ये भी इस्तेमाल करते हैं गौरी लोक नाट्य में। ठीक है, मांदल होता है जो मिट्टी का बना होता है। ठीक है, और कौन से जनजाति के लोग? ग्रास्य जनजाति के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ग्रास्य जनजाति, ग्रास्य जनजाति के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, और भील जाति द्वारा, भील जाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा गौरी लोक नृत्य, गौरी लोक नृत्य में प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं मांदल का। ठीक है, अब देखिए नंगाड़ा, नंगाड़ा आपका होता ही है, नंगाड़ा बजाते हैं जो, नंगाड़ा 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 बजा। ठीक है, और फिर डमरू, डमरू से एक और होता है ड से डेरू, डेरू डमरू की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा उसका रूप छोटा होता है। ये गोगा जी के भोपे इसका इस्तेमाल करते हैं, डेरू का, डेरू का इस्तेमाल कौन करते हैं? गोगा जी के भोपे। ठीक है, आप देखिएगा, और डमरू का इस्तेमाल कौन करते हैं? डमरू वाद्य यंत्र था शिवजी का। ठीक है, फिर उसके बाद में चंग, चंग का क्या है? चंग को बोलते हैं डप, डप यानी चंग, और डप भी बोलते हैं, जो शेखावटी क्षेत्र में इसका, शेखावटी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, दमाम या टामरू, दमाम, दमाम या फिर टामरू, ये क्या होता है? ये भी एक जंग के जैसा ही होता है, दमाम या टामरू। ये पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका वाद्य यंत्र है, चंग के समान ही होता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात एक आता है आपका दोसा, दोसा, और एक आता है दोसा, ये भी एक आपका वाद्य यंत्र होता है। दोसा, ठीक है, ये भी आपका वाद्य यंत्र होता है। और एक होता है धूसा, धूसा क्या होता है? धूसा क्या होता है? धूसा होता है एक लोकगीत है। क्या है? तौसा है वाद्य यंत्र, और धूसा है जो लोक गीत। मारवाड़ की पन्नादाई गोरादाई थी, मारवाड़ की एक पन्नादाई थी जिसे गोरादाई बोलते थे, जिसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का लालन पोषण किया था, इसलिए उसे मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। उसके लिए एक गीत गाया जाता है, वह धूसा लोकगीत कहलाता है। क्या कहलाता है? धूसा लोकगीत। ठीक है, ये धूसा लोकगीत है कहलाता है।
देखिए ढोलक हो गया, ढोल से ढोलक, नगाड़ा हो गया, डमरू हो गया, डैरू हो गया, ठीक है। फिर जंग हो गया, ढप हो गया, ताल, ये ताल वाद्य यंत्र है ध्वजा, ठीक है। और फिर इसके पश्चात देखो मांदल हो गया, ठीक है। एक नौबत भी आपका आता है, नौबत भी वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये इस प्रकार में आपके ये अवनत ताल वाद्य यंत्र मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके बाद में गण वाद्य यंत्र मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये मैं रफ कर लेता हूँ। अब आता आपका गण वाद्य यंत्र 4 नंबर पे, गण वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है, गण वाद्य यंत्र में क्या होता है, ये धातु से निर्मित होते हैं, क्या नहीं, धातु निर्मित, यानी इनको किसी न किसी धातु के द्वारा बनाया जाता है। न तो इसमें तो कोई चमड़ा मंडा हुआ होता है, न ही कोई मिट्टी के बने हुए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है घंटी, जो पित्तल की बनी हुई होती है। घंटी जो साधारण तौर पे जिसे बोलते हैं टंकोरा, मतलब आप टंकोरी, अपने घरों में पूजा पाठ करते समय अपन बजाते हैं, ठीक है, घंटी। फिर एक आता है घंटा, वीर घंटा, वीर घंटा, ठीक है। इसका युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा सा घंटा होता है जिसे 4-5 जने बड़ी रस्सी को खींच के उससे बजाया जाता है, उसे बोलते हैं वीर घंटा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मंजीरा, बाजे रे मंजीरा काली भीतरो चौगरो, मंजीरा। फिर होता है एक ग्रासियों का है लेजिम, क्या होता है, लेजिम, ठीक है। फिर आता है पाँव में घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, घुंघरू, घुंघरू। फिर आता है झांझ, तेरी साया जी सांझ, तेरी सांझ झांझ। फिर आता है रमझोला, रमझोल। ये सब वाद्य यंत्र हैं, और ये वाद्य यंत्र के साथ साथ स्त्री के आभूषण भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है टंकोरा, टंकोरा। फिर इसके बाद में आपका आता है चिमटा या चीपिया, ये सब वाद्य यंत्र हैं। अब देखिएगा, घंटी होती है जो अक्सर अपने घरों में होती है। वीर घंटा जो मंदिर में सबसे लास्ट छोर पे, जहाँ पे इंडा चढ़ाया जाता है, वहाँ पे लगी हुई होती है, जिसे 4-5 व्यक्ति बड़े रस्से को खींच के उसको बजाया जाता है, उसे बोलते हैं वीर घंटा। फिर उसके बाद में घुंघरू, घुंघरू जो महिलाएं अपने पैरों में घुंघरू बांध के लोक नृत्य गीत करती है, लोकगीत के साथ भी करती है लोक नृत्य, ठीक है। तो उसमें जो आवाज़ आती है वो घुंघरू, उनको बोलते हैं घुंघरू, ठीक है। ये भी आपका वाद्य यंत्र है। झांझ है जो कड़े के समान पैरों में पहना जाता है, रमझोला की जैसा होता है, और एक रमझोला है वो तो है ही, ठीक है। फिर उसके बाद में मंजीरा, मंजीरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, मंजीरा, बाजे रे काली गीत रोगा। इसका प्रयोग 13 ताली नृत्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, 13 ताली नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है।
कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है, अब और क्या है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली में इसका मंजीरा का इस्तेमाल होता है। फिर लेजमी है, जो गरासियों का लेजिम होता है, ये गरासियों का होता है लेजिम। गरासिया जनजाति, ठीक है। फिर इसके बाद में होता है एक प्रमुख वाद्य यंत्र है खड़ताल। क्या नाम है? खड़ताल। खड़ताल है जो नारद जी का वाद्य यंत्र था। ठीक है, खड़ताल के जादूगर प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, तो खड़ताल के जादूगर कहा जाता है सदीक खां को। जैसे मैंने आपको बताया था इसका सारंगी का जादूगर बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, जैसे लोक नृत्य की मांड गायिका गौरी देवी। ठीक है, इसी प्रकार खड़ताल का जादूगर सदीक खां। सदीक खान साहब है। फिर एक आता है सरोद। 2-3 साल पहले आरपीएससी में 3rd ग्रेड में पूछा गया था, सरोद क्या है। सरोद एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, सरोद, इसके प्रमुख कलाकार थे उस्ताद अहमद खां। उस्ताद अहमद खां, इसके कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद खां। ठीक है, ये देखिए, घंटी हो गया, वीरघंटा हो गया, घुंघरू हो गया, झांझ हो गया, रमझोला हो गया, टंगोरा हो गया, चिमटा हो गया, खड़ताल है जो प्रमुख इसका है। इसका घन वाद्य यंत्र में इसका प्रमुख वाद्य यंत्र यही है, खड़ताल, ध्यान रखिएगा। और एक मंजीरा, दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे ये। ठीक है, ज़्यादातर इसी में पूछे जाते हैं, चिमटा या फिर चीपिया। लेजिम, टंकोरा जो वो होता है जो मंदिरों में अपन जब प्रवेश करते समय मेन गेट पे वो लगाते हैं, वो बजाते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए सारे के सारे तात्वाद्य, सुशील वाद्य, अंतवाद्य और धनवाद्य। ये सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही आपके वाद्य यंत्र भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के लोक साहित्य। ठीक है, थैंक यू।